बच्चों को छोड़ दिया गया है, घर बैठ के देख सकते हैं। आज की क्लास YouTube पर अवेलेबल मिलेगा, ठीक है ना। आज सुबह से शाम तक सारी क्लासेस ऑनलाइन आपको मिलेंगी। क्योंकि शनिवार को आप लोग क्लास लगाना मजबूरी था, इसीलिए लगाया। शनिवार को टेस्ट, हाँ। और इसमें जो है जो सर्ट्स जो पुराने बच्चे होंगे उनका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सर्ट्स का वो ऑनलाइन होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो टेस्ट दे सकते हैं और अगले शनिवार से आपका भी रेशियो का भी टेस्ट होगा, ठीक है ना। क्योंकि टाइमिंग है, आप शाम तक दे सकते हैं कभी भी, ऑनलाइन है वो तो, ठीक है। चलिए शुरू किया जाए, सब कुछ ओके हो गया। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने आपको रेशियो के बारे में कुछ बातें किया था, कुछ बेसिक बातें सिखाया था, है ना। यदि कोई बच्चा जो पिछले क्लास में नहीं आया था तो पिछले क्लास का जो है मैंने YouTube पर भी क्लासेस डाला और आज भी YouTube पे क्लासेस डाला हूं, ठीक है ना। मंडे से जो है क्लास जब चलेंगे तो YouTube पे, मतलब फ्री में तो अब नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। तो आज भर अवेलेबल है, आज घर बैठ के भी देख सकते हैं कि बहुत से बच्चों का एग्जाम होता है सैटरडे संडे को, है ना। संडे को भी एग्जाम है, तो ऐसे केसेस में जब भी सैटरडे को क्लास लगेगा, आप लोग कभी भी लगेगा, तो जो कभी ऐसा नहीं कि सैटरडे को आज लगा दिए तो हर बार लगेगा भी तो आपको ऑनलाइन मिलेगा, छूटेगा नहीं, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। सैटरडे क्लास जब भी लगेगा तो आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है, दुखी मत होइएगा। आइए हम लोग चलते हैं आगे। तो मैंने यही कहा कि जिन बच्चों ने पिछले क्लास नहीं किया था तो YouTube पर अवेलेबल है, भारतीय लर्निंग ऐप YouTube पर डाउनलोड देखेंगे, वहां आपको क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है ना। हाँ जी, पहली क्लास हो चुकी ना, दूसरी क्लास है। हाँ हाँ होगी, ऐप पे नहीं होगा, YouTube पर होगा, पहली क्लास YouTube पर होगा, ठीक है। तो अब यहां से हम लोग चैप्टर में चलेंगे। मैंने कुछ नहीं सिखाया था पिछले क्लास में, पिछला बेसिक ही चला था, टाइम खत्म हो गया था। तो मैंने सिखाया था कि ABC का रेशियो, ABCD का रेशियो, ABCDE का रेशियो कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में दिया रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं, बस यही बातें आपको सिखाया था, ठीक है ना। तो अब शुरू किया जाए। आज आपको देखिए, डरिएगा नहीं, ये पहला क्वेश्चन जब भी हम देंगे वो मेरे लिए होगा, ठीक है ना। आपको हम समझाने के लिए पहला क्वेश्चन देंगे, तो पहला क्वेश्चन आप ट्राई ना करिएगा, ठीक है ना, हम समझिएगा, हम समझाएंगे। दूसरे क्वेश्चन से आप बनाइए, बोलिए, कोई दिक्कत तो नहीं ना। चलिए, वो बीच में कहीं नेटवर्क भागता होगा, देखिए सब तैयार है ना। तो पहला क्वेश्चन से कभी डरिएगा मत, करे बाप रे इतना बड़ा क्वेश्चन है कैसे बनाएंगे, क्या होगा, बिल्कुल मत डरिएगा, ठीक है ना। हम पहला क्वेश्चन सिखाएंगे और चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो, मैं हमेशा सिखाता हूं कि देखिए हम लोग का लेवल एकदम 0 से लेकर ऊपर तक रहेगा। तो क्वेश्चन ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चा वाला रहेगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा ही रहेगा, हर तरह के टाइप्स के क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में आते हैं, जितना ये सिर्फ ऐसा नहीं कि SSC, क्योंकि आज के डेट में कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सिर्फ एक चीज का फॉर्म भरे, वो चाहता भैया कहीं भी लगा दो, है कि नहीं, चाहे SSC हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे रेलवे हो, चाहे DSSB हो, चाहे टीचर हो, कहीं भी हो जाए सिलेक्शन, एक बार मुहर लग जाए अधिकारी होने का। तो कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो ऐसा नहीं सोचता कि हम खाली एक ही तैयारी करें, है ना। उसके सिलेबस जो है, जो पढ़ाई करता है, उस सिलेबस के अंदर में जो भी एग्जाम आते हैं वो देना भी चाहिए, उचित है ना। आप जैसे तैयारी करते हैं SSC का, तो SSC मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, GS पढ़ते हैं, तो भैया चारों चीज जिस एग्जाम में आता है वो हर एग्जाम को देना चाहिए, यही तो प्लान होना चाहिए, यही तो उचित है ना। वेरी गुड। तो देवीर सज्जनों, डरिएगा नहीं, और कहीं भी कोई दिक्कत होता है तो पूछिएगा। और आपको मालूम है कि जो हम PDF देंगे, ये PDF जो है आपको भारतीय लर्निंग ऐप के नोट्स में अवेलेबल होगा, ठीक है ना। ये जो नहीं जानते हो जान लें, YouTube भी देख लें। कहाँ मिलेगा भाई साहब, तो आप भारतीय लर्निंग ऐप गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड करिएगा और वहां पर देखिए नोट्स लिखा रहेगा, नोट्स, और नोट्स में एक कॉलम मैथ का रहेगा, GS साइंस ऐसा लिखा ना, इसमें मैथ में जाइएगा और मैथ में जो है आपका जो जैसे मान लो रेशियो है, तो रेशियो लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें एरिया लिखा, अभी पिछले बैच में चला था एरिया, तो उसका PDF डाल दिया तो हो गया एरिया का। वैसे आपके क्लास के जस्ट बाद जो है
डाल देगा रेशियो का, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत जरूर है। क्वेश्चन जब बोर्ड पे लिखा रहे तो उसे पढ़िएगा, हम भी पढ़ेंगे, समझिएगा। क्यों? आंसर से ज्यादा इंपॉर्टेंस क्वेश्चन को समझना होता है, क्योंकि आंसर तभी समझ में आएगा जब आपको प्रश्न समझ में आएगा, ठीक है ना। प्रश्न में ही यदि एक शब्द इधर उधर हो जाता है तो क्वेश्चन का आंसर ही बदल जाता है। आप बचपन से पढ़ते आए चीजों को, एक शब्द का हेरा फेरी हो जाए, पूछ कुछ और आता, तुरंत भर में कहानी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आप इंपॉर्टेंस जितना आंसर का देते हैं उतना ही बराबर इंपॉर्टेंस क्वेश्चन का दीजिएगा। 1% ज्यादा दे दीजिएगा, लेकिन कम नहीं दीजिएगा, ठीक है ना। मेरे हिसाब से सब मेरे बात को भली भांति समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं ना? बहुत अच्छा, 1 मिनट। ठीक है ना। तो यहां से प्रश्न का शुभारंभ, और कोई डरेंगे नहीं, चाहे क्वेश्चन कितना ही बड़ा हो, ना आए तो आपका पूछने का पूरा अधिकार है। आप पहले नहीं आता था मैथमेटिक्स, ये तो पुरानी बातें हो गई, लेकिन हम सिखाएं और ना आए ये हो ही नहीं सकता। और मुंह कान बंद करके तुम चुपचाप बैठा रहे ऐसे है ना, तो ये भी दिक्कत है। नहीं आए तो पूछिएगा, तुरंत पूछिएगा कि भाई हमको नहीं आया, कैसे होगा। क्लास में पूछिएगा, क्लास के बाद भी पूछ सकते हैं, सारी बातें ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो आइए हम प्रश्न का शुभारंभ करते हैं, और बहुत मस्त मस्त क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा और हर लेवल क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, प्लीज बातें नहीं करें। तो इस प्रश्न को समझने के लिए हम चाहते हैं कि पहले आपको एक क्वेश्चन हम समझाना चाहते हैं, उसके बाद जो है आगे क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, ठीक है ना। क्या कहा इसने कि एक ऑफिस की बात है, एक ऑफिस में टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल्स एंड ऑल द फीमेल्स एम्प्लॉइज, एक ऑफिस जितने भी पुरुष हैं और महिला कर्मचारी, मेल्स एंड फीमेल्स एम्प्लॉइज, जितने भी मेल फीमेल एम्प्लॉइज हैं, उनके टोटल सैलरी का रेशियो दिया है 3:2। किसका दिया है? टोटल सैलरी का, कुल वेतन का रेशियो दिया है 3:2 दिया है। उसके बाद दिया है कि रेशियो सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड ईच फीमेल आर रिस्पेक्टिवली 2:3, और प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का, मतलब प्रत्येक मतलब एक पुरुष और एक महिला का सैलरी का रेशियो दिया है 2:3। क्या दिया है? 2:3। पहला क्वेश्चन है जिसमें टोटल दिया है, पहला स्टेटमेंट क्या है भाई साहब? सभी पुरुष, सभी महिला, ऑल द मेल्स, ऑल द फीमेल एम्प्लॉइज, टोटल, जैसे मैंने कहा ना कि सबका वेतन, सब बॉयज, सभी गर्ल्स का वेतन, और एक में क्या दे दिया है? एक लड़का एक लड़की का वेतन, 1 मेल एंड 1 फीमेल का, एक पुरुष और एक महिला का वेतन। यस और नो? यस सर। तो पूछा पहला क्वेश्चन कि फाइंड द रेशियो द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉइज इन ऑफिस। तो ऑफिस में पुरुष और महिला कर्मचारी के संख्या का रेशियो क्या होगा? संख्या का अनुपात निकालिए, ठीक है ना। तो कैसे निकालेंगे संख्या का अनुपात? पहले हमको समझाना चाहते हैं, ठीक, आइए समझाते हैं प्लीज। जैसे मान लीजिए प्रश्न को फिलिंग करना जरूरी होता है, हम सिर्फ बना दें, आप छाप लें, इससे काम नहीं चल सकता। इससे कुछ लोगों काम चल सकता, जो पढ़ने बहुत पहले से तेज है उसी का नौकरी होगा, जो बेचारा कमजोर है और जो मीडियम है उन्ना होगा, ऐसा नहीं हो सकता, उसको भी होना चाहिए, है ना। तो पहले फिलिंग होना जरूरी है, प्रश्न को समझना जरूरी है कि हम क्या करेंगे इसमें, ये फीलिंग होना जरूरी है, और ये फीलिंग डेवलप होगा तभी आप एग्जाम में कर पाइएगा, ठीक है ना। तो प्लीज देखिएगा, हम एक बच्चे को लेकर नहीं चलते हैं कि जो पढ़ने में तेज है, यस सर यस सर यस सर, और दूसरा झाल हो जा रहा है जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, वैसा नहीं, ठीक है ना। तो प्लीज ध्यान सुनिएगा, आइए फीलिंग करते हैं। मैंने कहा कि हम अपने सभी कर्मचारियों में, मान लीजिए हमने कहा कि हम 500 रुपया बांटे, मान लीजिए, फीलिंग कीजिए, हम क्वेश्चन से पहले फीलिंग, हमने 500 रुपया बांटा, जितने मेरे यहाँ कर्मचारी थे सब में हम कितने बांटे? 500 रुपया, ₹500 डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन माय ऑफिस, है ना। अपने ऑफिस के सभी कर्मचारियों के बीच मैंने 500 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। और एक आदमी को हमने 100 रुपया दिया। एक आदमी कितना दिया? हम बांटे हैं 500 रुपया, और एक आदमी को 100 रुपया दिया। कितने आदमी थे? क्या किए? मल्टीप्लाई या डिवाइड? यस, हम 500 टोटल बांटे और एक आदमी को 100 बांटे, तो आदमी कितने थे? 5। 100 रुपया था ना, 5 रुपया हुआ। यस, इसका मतलब यह हुआ कि व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए, आदमी की संख्या निकालने के लिए, टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से भाग देंगे।
समझ में आ रहा है ना? टोटल कितना बांटे हैं और एक को कितना दिए हैं, इससे भाग देंगे तो क्या निकलेगा? व्यक्तियों की, जिसे हमने कहा 100 मिठाई मंगाए, 100 लड्डू मंगाए, कितना मंगाए? एक आदमी को हम 5 दिए, हम 100 लड्डू मंगाए, 100 टोटल कितना मंगाए? 100, और एक को कितना दिए? एक आदमी का शेयर कितना है? 5, तो कितने लोग थे? तो बोल देंगे 20 लोग थे। आप पैसा देखो, मिठाई देखो, चोको कोई वस्तु देखो, हर तरीके से समझिए चीजों को, ठीक है ना? तो टोटल में जब प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग देंगे तो व्यक्तियों की संख्या आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है ना? कुछ भी, हमने 3000 रुपया बांटा अपने कर्मचारियों के बीच, 3000 रुपीज है ना, 3000 बांटे कर्मचारियों के बीच, और एक कर्मचारी को हमने 1000 रुपया दिया, हमने बांटा 3000, फीलिंग एक आदमी को 1000 दिया, कुल बांटा है 3000, तो कितने कर्मचारी थे? तो हम बोलेंगे 3 कर्मचारी थे। यस और नो में जवाब दीजिए। यस। तो आप ये बात समझ चुके हैं कि यदि नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, कभी भी नंबर ऑफ पर्सन, कितने व्यक्ति हैं, नंबर ऑफ पर्सन निकालना हो, तो टोटल जो अमाउंट होगा उसमें डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। अमाउंट ऑफ ईच मतलब एक आदमी है ना, ईच पर्सन है ना, ईच पर्सन से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, ठीक है ना? टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। कुल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? द नंबर ऑफ पर्सन, व्यक्तियों की संख्या निकलेगा। सबको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं? फीलिंग हो रहा है सबको? तो याद रखिए, जहां भी टोटल अमाउंट दिया रहेगा उसमें प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा? समझ रहे ना? जिसका अभी क्वेश्चन था ना, उस क्वेश्चन में दिया था कि टोटल अमाउंट ऑफ मेल एंड टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल, सभी पुरुष और सभी महिला का वेतन का अनुपात 3:2 है। ये लिखा हूं टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल। समझ रहे चलो ना? सभी पुरुषों का हिस्सा, सभी महिलाओं का हिस्सा का अनुपात 3:2 है। एंड द सैलरी ऑफ, या सैलरी लिख दो, सैलरी ऑफ ईच मेल, सैलरी ऑफ ईच फीमेल, शॉर्टकट में समझ रहे चलो ना? सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच फीमेल, ईच मतलब एक है ना? अब इसका रेशियो दिया है शायद 2:3, क्या दिया था? 2:3 दिया है। क्या दिया? 2:3 दिया है। ओके बच्चों, प्रश्न समझिएगा। टोटल अमाउंट का रेशियो 3 और 2 है, और प्रत्येक आदमी का शेयर कितना दिया है? 2:3। अब हमको निकालना है सपोज नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल, पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्या। समझ रहे हैं? नंबर एन हो, नंबर है, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल निकालना है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या निकालना। तो मैंने क्या सिखाया कि टोटल, मान लो क्या ये रेशियो है, क्या है? आप समझते हैं रेशियो ना? सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो क्या होता है? आप ये मत समझना कि इस 3 ही रुपया बांटा है, नहीं, 300 है या 3000 है या 3 लाख है, कोई नहीं जानता है ना, क्योंकि कट गया होगा ना, 0 कट गया होगा ना, वो तो रेशियो है। समझ में आ रहा है ना? ओके, तो ऐसे मानेंगे कि सभी पुरुषों को मिला 3 रुपया, सभी पुरुष कितना मिला, और एक पुरुष को मिला है 2 रुपया, एक पुरुष को। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक के अमाउंट से भाग देंगे तभी तो निकलेगा व्यक्तियों की संख्या। यस और नो? टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के हिस्सा से भाग देंगे तभी तो निकले व्यक्ति। अभी सिखाए थे ना, भूल गए क्या? नहीं, ऐसे कैसे भूल जाएंगे? यहां देखिए, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल कितना है? 2, और एक आदमी का शेयर कितना है? 3। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से भाग देंगे। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? तो भैया अब यहां से हम रेशियो आ गया फ्रैक्शन में। रेशियो कैसे आ गया? कैसे हटाते हैं फ्रैक्शन को? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या सिखाए थे? तो ये 3 कितना हो गया, और 2 दूनी, तो ऐसे करके नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो आ जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं?
फीलिंग ये हो रहा ना कि टोटल पैसा में एक आदमी के हिस्से से भाग दे देंगे। आप मंगाए 4 टॉफी घर में, कितना मंगाए? हाँ, आप अपने घर में 4 टॉफी मंगाए, 4 टॉफी में एक आदमी को 2 टॉफी दिए, तो कितने लोग थे आप लोग? बस 2 लोग थे, है ना, हो गया 2 लोग। तो टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति से भाग देंगे। छोटा छोटा एग्जांपल दिमाग में रखिएगा। टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के शेयर से भाग देंगे तो क्या निकलेगा? द नंबर ऑफ पर्सन। यस और नो? ओके भाई साहब, तो ये आपका प्रश्न था। मैं दोबारा उस प्रश्न पे आता हूं, ठीक है? सब समझ रहे हैं सब लोग? चलिए, अब ये प्रश्न में कोई दम नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मैं एक बार बना के दिखाता हूं, प्लीज ध्यान सुनिएगा फिर से। मैं, आप दोबारा मत लिखना। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल निकालना है, ठीक? तो हमने कहा टोटल का रेशियो है 3 और 2, और प्रत्येक का रेशियो प्रत्येक वाले से भाग दे देंगे तो टोटल का टोटल अमाउंट डिवाइड बाई शेयर ऑफ ईच पर्सन। तो क्या निकले? नंबर ऑफ, तो क्या गया? 9:2। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं था ना? ये तो पीछे बताए थे, समझ में आया सबको? पक्का? और ना है तो उठाओ अपना हाथ, आज बता ही देते हैं। नहीं बुलाएंगे नहीं बोर्ड पे, ठीक है? तो पहला प्रश्न आपका यही था कि कार्यालय में पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है? फाइंड द रेशियो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। तो क्या आप जान चुके हैं? रेशियो आ गया 9:4। यस और नो? अच्छा, आपके मन में एक बात आ रहा होगा कि सर आपने कहा था कि रेशियो जो हटाते हैं तो ऐसा कुछ मानते हैं 3x और 2x, आपने ऐसा क्यों नहीं माना? इसीलिए क्योंकि हमको दोबारा निकालना था रेशियो। क्या निकालना था? तो यहां भी x, यहां भी x, तो x तो कट ही जाता। यहां कुछ y मानते हो तो यहां भी y, यहां भी तो कट ही जाता। इसीलिए हमने नहीं माना। लेकिन अलग अलग करना हो तो मानना पड़ता है कि नहीं? लेकिन यहां पर रेशियो ही निकालना था, इसीलिए हमने नहीं माना। कोई दिक्कत तो नहीं ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? तो रेशियो 9:4, द फर्स्ट आंसर आ गया। कोई दिक्कत? सेकंड क्वेश्चन क्या है कि कार्यालय में कुल कर्मचारी की संख्या 52 है, तो पुरुष कर्मचारी निकालिए। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज 52। तो हमें कहा कि दूसरा क्वेश्चन के नंबर ऑफ मेल निकालिए। नंबर ऑफ मेल, पुरुषों की संख्या क्या है? ए भैया कैसे निकालेंगे? जिसका निकालना उसको कहां लिखते हैं? तो 9 लिखेंगे ऊपर, नीचे 9 4, और टोटल कितना था? तो 13 चौके 9 चौके। यस, और एक और सिखाए थे कि 9 पुरुष है 4 महिला, कुल कितना हो गया? 9 4 13 बराबर 13 4 13 बराबर, लिख दूं 13 बराबर 52। तो 1 बराबर कितना? तो 1 बराबर 4, तो 9 चौके और 9 4 चौके 36 है, ये 16 है। समझ में आया? किसी को दिक्कत? 9 4 13, 9 4 13, 9 पुरुष 4 महिला, 9 पुरुष 4 महिला, 9 4 13, 13 बराबर कितना दिया है? 52। 1 बराबर 4, तो 1 बराबर 4, तो 9 चौके 36। समझ में आया? सबको आ गया? ओके, कोई पूछना चाहते हैं? थर्ड क्वेश्चन है कि यदि पुरुष कर्मचारी 45 है तो महिला कितना है? तो थर्ड क्वेश्चन अलग हो गया। देखिए, इसने कहा, इसने देखो सेकेंड और थर्ड को एक मत समझना, एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए, तो इसमें दिया थर्ड में कि पुरुष 45 है, तो रेशियो में कितना है? रेशियो मतलब इशारे में बात करना। रेशियो मतलब इशारा, समझते हो? तो यहां पुरुष कितना है, लेकिन रियल में कितना दिया है? तो बोलेंगे 9 बराबर। तो बोला महिला कितनी? तो बोले 4 बराबर कितना। इशारा समझ में आया? 9 5 45, 5 चौके, तो बोलेंगे महिलाएं 20 हो गई। किसी को दिक्कत तो नहीं? आप इस क्वेश्चन से इसे कंपेयर मत कीजिएगा। इसमें कहिएगा 52 कर्मचारी था, इसमें कम कैसे हो गया, ज्यादा कैसे हो गया, तो सोचिएगा मत। ये अलग क्वेश्चन और ये अलग क्वेश्चन है, ठीक है भाई साहब? ओके, तो सबसे पहले मेन था, बता से आराम सीखिए, आराम से बिल्कुल। पहले नंबर ऑफ मेल और फीमेल का रेशियो निकालना था। किसी को दिक्कत इसमें? रेशियो निकालने आया।
रेशियो जब आ गया है तो कुल कर्मचारी 52 है, तो डिवाइड कर दिया 9/13 गुने 52, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब यहां पर हमें दिया है कि पुरुष 45 है, तो 9 का वैल्यू 45 है, तो 9 5 5 गुना, ये 45 दिया है 5 गुना, तो ये हो गया 5 चौके 20, ये हो गया 20 हो जाएगा। यस और नो। अब चीजें समझ में आया कि नहीं, ये तब मालूम चलेगा जब अपने हाथों से बनाइएगा। सब तैयार हैं? मेन कॉन्सेप्ट यही था कि टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द शेयर अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। टोटल अमाउंट में प्रत्येक व्यक्ति के अमाउंट से डिवाइड करते हैं, तो रिजल्ट इज द नंबर ऑफ पर्सन। रिजल्ट क्या आता है? व्यक्तियों की संख्या। ये ध्यान रखना, और तो दम है ही नहीं इसमें। समझ में आया? चलिए अब आप क्या करते हैं वो आप देखिए। अब डरिएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा, जरूर नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास कीजिए मेरे भाई बंधु, डरिएगा नहीं कोई। प्रश्न को पढ़िएगा, देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा, धाएं धाएं एकदम तेजी में। सबका आज्ञा। देवी और सजनों, क्या तो सब लोग अपना अपना सलाह, डरिएगा मत, डरना बिल्कुल मना है। सबका आया। सबका आ गया, डरिएगा नहीं। देखिए मैथमेटिक्स सीखने के लिए सबसे पहला जरूरी है फाइटिंग। क्या जरूरी है? आदमी के साथ नहीं, मैथ के साथ। जैसा क्वेश्चन आए एकदम टूट पड़ना है, बनाना है। गलत होगा पूछेंगे, क्या दिक्कत है? अरे गलत तो होगा ही, सीख रहे हैं तो गलत होगा ही, सही हो गया तो अच्छी बात है ना भाई साहब? इसलिए कभी डरिएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा। जो जो अभी से ही फाइट करना शुरू करेगा ना, वही एग्जाम में करेगा। नहीं तो कुछ लोग क्या करते हैं ना, देखते रहते हैं, कॉपी गंदा हो जाएगा, सर लिखेंगे तो वहीं से छाप लेंगे, कॉपी गंदा हो जाएगा, फिर वो एग्जाम में भी कहेगा कॉपी गंदा हो जाएगा, अगले साल देंगे, है ना एग्जाम, है ना भाई साहब? तो ऐसा नहीं, इसलिए प्लीज फाइट कीजिएगा। आइए देखते हैं। अब इसमें कहा कि एक ऑफिस में सभी कर्मचारियों का वेतन का रेशियो कितना? 9:2, और प्रत्येक का रेशियो है 3:2। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ, देखिए यही क्वेश्चन कितना इजी लग रहा है ना, नंबर ऑफ फीमेल निकालना हो तो हम क्या करेंगे? टोटल अमाउंट 9 और 8, और प्रत्येक का अमाउंट 3 और 2 से भाग देंगे, ठीक है? टोटल अमाउंट इज डिवाइडेड बाय द अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। यस और नो? काटिए, 3 3 4 दूनी, तो रेशियो 3:4। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन क्या था पहला कि फाइंड द रेशियो, तो रेशियो निकल गया, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 3:2। सेकेंड, यदि ऑफिस में कुल कर्मचारी 420 हैं, ओहो कर्मचारी 420 हैं, तो नंबर ऑफ मेल क्या निकालना है? नंबर ऑफ मेल कर्मचारी। कैसे निकालिएगा जी? ऊपर 3, नीचे 4 3, और टोटल 7 6 42, 6 3 18, 100। तो नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस 180। यस और नो? क्या बना सकते हैं? किसी को दिक्कत हुआ, तकलीफ तो पूछिए, उठाइए अपना हाथ। है कोई लाल पीला हरा नीला? कोई नहीं। चलो अच्छी बात है, सबका आ गया, ठीक, इजी है ना, कोई तकलीफ तो नहीं? रुक जाइएगा। सुनिए, अब थोड़ा सा आगे है।
अब कभी कभी ऐसा होगा कि प्रत्येक व्यक्ति का शेयर पूछ सकता है, या कभी कभी पूछ देगा टोटल व्यक्तियों के हैं, टोटल सैलरी अमाउंट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, कॉन्सेप्ट कीजिए बिल्कुल क्लियर। आइए देखते हैं, भाई साहब तैयार हैं? जैसे मान लीजिए हमें मान ली दिया है कि टोटल हमने 3,000 रुपया डिस्ट्रीब्यूट किया अपने कर्मचारियों में, ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूट अमंग ऑल द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ऑफिस। एक ऑफिस में जितने भी कर्मचारी थे उन सबके बीच में हमने 3,000 रुपया बांटा, ठीक। यदि हमारे पास 10 कर्मचारी हैं, कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारियों की संख्या मैंने मान लिया 10 है। कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं? 10 हैं। यदि कर्मचारियों की संख्या 10 है तो एक आदमी को कितना दिया? समझ में आ रहा है ना? फीलिंग करिएगा, कोई रटना नहीं है, रिलैक्स होकर दिमाग को। हमने 3,000 रुपया बांटा 10 कर्मचारी में, कितना में? तो एक कर्मचारी कितना हुआ? 300 रुपया। इसका मतलब यह है कि टोटल अमाउंट में व्यक्तियों की संख्या से भाग दे दिया जाए तो प्रत्येक का आ जाएगा कितना है? इतना है। कितने लोग हैं? इतने लोग हैं, बांट दो, डिवाइड कर दो। समझ में आ रहा है ना? कुल इतना लड्डू है और 10 लोग हैं तो कितना मिलेगा सबका शेयर? तो भाग दे देंगे, प्रत्येक का शेयर निकल जाएगा। यस और नो, ये दिमाग में रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि टोटल अमाउंट निकालना हो तो 10 व्यक्ति हैं और एक को हम 300 रुपया दे रहे हैं। 10 व्यक्ति हैं, कितने? और एक को हम 300 रुपया दे रहे हैं, तो कुल कितना बांट दिया? 10 व्यक्ति हैं, एक को 300 बांटे, तो कुल कितना बांटे हमने? कुल बांटे 3,000। कुल कितना बांटे? 3,000। तो व्यक्तियों की संख्या में इसमें फीलिंग करना, एकदम रिलैक्स होके, कोई टेंशन प्रेशर नहीं। जितना व्यक्ति है, और कभी कभी हम समझाएं तो आप अपने से कोई छोटा सा एग्जाम्पल बनाकर देखो कि 3 आदमी थे हम लोग, एक को 4 रुपया मिला था घर में, 3 आदमी, एक को 4, तो कितना बढ़ गया? 12 रुपया। तो टोटल अमाउंट निकल गया 12 रुपया, गुना करके, है ना? आपके दिमाग में कभी चलता है कुछ लोगों के, कभी डिवाइड कर देते हैं, कभी गुना कर देते हैं, ऐसे कैसे कर देते हैं कभी कभी। तो फीलिंग करके देखिए, आप अपने ऊपर सोचिए। आपको फीलिंग बेहतर तभी होगा जब आप खुद कुछ सोचेंगे। समझ में आ रहा है ना? दिमाग को बनाना है उस लेवल का, दौड़ने लायक, ठीक। तो हम समझ गए कि एक आदमी को दिया 300 रुपया और 10 आदमी हैं, 10 आदमी है, सबको 300 रुपया दिए, तो कुल कितना बढ़ गया? 3,000। तो हम यदि नंबर ऑफ पर्सन दिया रहे और एक को कितना मिला ये दिया रहे तो क्या निकल जाएगा? टोटल अमाउंट। ये समझ में आ रहा है? छोटा छोटा एग्जाम्पल देके कि हम 3 दोस्त थे, एक को मिला 4 रुपया, तो कितना बटेगा? तो कुल अमाउंट आ जाएगा, ठीक। आइए, अभी मैंने कुछ देर पहले सिखाया था नंबर ऑफ पर्सन्स, कितने व्यक्ति हैं निकालने, क्या सिखाया था? ये टोटल अमाउंट में, टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? हाँ, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, ठीक है ना? ये तो पहला सिखा दिया। दूसरा बात, यदि हमको ईच का निकालना, इधर ये इधर चला जाएगा, ले आओ इधर। अमाउंट ऑफ, यदि मुझे ईच पर्सन निकालना हो, ईच पर्सन क्या निकालना हो? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। तो इसको इधर ले जाएंगे तो ये कहां जाएगा? नीचे। मतलब टोटल अमाउंट में, किसमें? टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ पर्सन से। तो क्या निकल जाएगा? अमाउंट ऑफ ईच पर्सन। समझ में आ रहा है ना? और इसको ऐसे याद करेंगे तो बहुत बर्डन लगेगा, दिमाग पर बोझ। वो क्या था फार्मूला? नंबर ऑफ पर्सन बराबर क्या था फार्मूला? प्रत्येक व्यक्ति, ऐसे नहीं, एग्जाम्पल से याद रखिएगा। ऐसे तो भैया रट्टा मारना पड़ जाता है ना? फीलिंग हो जाए तो बेहतर। हमने कहा कि हमको एक आदमी का हिस्सा निकालना है, एक आदमी का हिस्सा, तो हमने बांटा 500 रुपया, 500 बांटा 10 आदमी में, तो 500 बांटा 10 आदमी में, तो एक का हिस्सा कैसे निकालें? गुना कर दूं कि भाग कर दूं? बताओ। भाग।
500 बांटा 10 आदमी, एक आदमी का 50 मिलेगा। तो ये ऐसे याद रखिएगा एग्जाम्पल के माध्यम से, समझ में आ रहा ना। कभी आपको फॉर्मूला याद नहीं रखना है तो मैं फालतू में लिख रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन आप एग्जाम्पल जैसे भूले ना तो आप अपने सोचिएगा इतना रुपया बांटा इतना आदमी में, जो भी निकालना है ना एग्जाम्पल से समझिएगा। समझ में आ रहा है ना, कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना। ओके, अब हमें टोटल अमाउंट निकालना हो, कभी कभी क्या निकालना हो, टोटल अमाउंट निकालना हो, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ये जाके गुना हो जाएगा ना, ये भाग है, ये क्या है ये, और जाके क्या हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई साहब, चलिए। तो नंबर ऑफ पर्सन में, नंबर ऑफ पर्सन में किससे गुना कर देंगे, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, अमाउंट ऑफ ईच पर्सन, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट। कैसे फिलिंग करेंगे, ऐसे कि हम लोग 4 लोग थे, एक आदमी को मिला 5 रुपया, तो कुल कितना अमाउंट हो गया, बोल देंगे 20 रुपया। ऐसे अपना एग्जाम्पल लेके, ठीक है ना, याद रहेगा सबको। फिलिंग हो रहा है, कोई दिक्कत तकलीफ, ओके। अब हम प्रश्न को दिखाएंगे तब समझ में आएगा, ठीक है ना। सब लोग छाप लिए, कोई दिक्कत तो नहीं, यही था क्वेश्चन ना। अब देखिए एक क्वेश्चन हम पढ़ते हैं पहले, फिर आप बनाइए, रुक जाइए, क्योंकि ऐसा ऐसा एग्जाम्पल 2 दिया रहेगा, ठीक है ना, एक मेरे लिए और एक आपके लिए, ठीक है ना। आइए, कहा कि एक ऑफिस में 3 पुरुष और 4 महिला, कहीं कहीं संख्या दिया रहेगा 3 पुरुष 4 महिला, ठीक है ना, या कहीं रेशियो दिया रहेगा कि पुरुष और महिला का रेशियो 3:4 है, समझ रहे हैं ना। कहीं कहीं क्या दिया रहेगा, रेशियो, और कहीं कहीं संख्या ही दिया रहेगा कि 3 पुरुष और 4 महिला है। कोई दिक्कत तो नहीं ना, क्लियर है। तो ऑफिस में 3 पुरुष 4 महिला है, सभी पुरुष और सभी महिला का जो वेतन मिलता है, सैलरी मिलता है, उसका रेशियो 9:8 है। टोटल सैलरी अमाउंट ऑफ ऑल द मेल एंड ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस इज गिवन 9:8। सभी पुरुष सभी महिला का जो कुल वेतन है उसका रेशियो क्या है, 9:8 है, ठीक। तो हमसे क्या पूछा कि प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला, एक पुरुष और एक महिला का, ठीक। आइए समझाता हूं, देखिए सैलरी ऑफ है ना, ईच मेल इज टू फीमेल। तो आप फिलिंग कीजिए, हम सभी पुरुषों को कितना देते हैं, 9 रुपया, और महिलाओं को, यह है टोटल, सभी पुरुषों को 9 रुपया और महिलाओं को 8 रुपया, पुरुषों को 9 रुपया, महिलाओं को, ओके। और 9 रुपया बांटे हैं पुरुष में, एक देखो कितना पुरुष है भाई और कितना महिलाएं हैं, तो 9 रुपया बांटेंगे 3 पुरुष में, तो एक का हिस्सा कितना आएगा, हम 8 रुपया बांटे हैं 4 महिलाओं में, तो एक महिला का हिस्सा कितना आएगा। तो देखो हमको समझ में आ गया ना कि भाग देने से प्रत्येक का हिस्सा आ जाएगा, समझ में आया। हमने 9 रुपया बांटा 3 पुरुषों में, तो 9 रुपया 3 पुरुष में बांटना मतलब डिवाइड करना, बांटना मतलब, तो 9 पुरुष को 9 रुपया 3 पुरुष में बांटे, 3 एक का हिस्सा कितना आएगा, 3 रुपया, याद रहेगा। तो ये ईच का रेशियो कितना आ गया, 3:2। किसी को दिक्कत, कोई तकलीफ नहीं। तो ये आ गया प्रत्येक का सैलरी। तो पहला क्वेश्चन यही था कि रेशियो निकालिए प्रत्येक का, तो निकाल लेंगे, पक्का निकाल लेंगे, यस और नो। द सेकेंड क्वेश्चन कि प्रत्येक पुरुष, एक पुरुष का वेतन 30,000 है, तो 3 बराबर कितना दिया है, कितना बिंदु लगाया, 4, तो अभी लगा दो 4, तो हो गया 20,000। और ना तो ऐसे लिखो, यहां पुरुष का सैलरी कितना है, एक पुरुष का सैलरी कितना है बताओ, 3, तो 3 बराबर हमें कितना दिया है, 30,000। समझ में आया, 3 बराबर कितना दिया है, तो प्रत्येक महिला का, तो 2 बराबर कितना होगा। आप जानते हैं रेशियो मतलब इशारे में बात करना होता है, आप जानते हैं बताइए, रेशियो मतलब इशारे में बात करना, ठीक है भाई साहब। इशारा में बात करके पुरुष को 3 मिलता है, हम समझ गए 30,000 बोल रहा है, तो महिलाओं को बोला 2, तो हम समझ गए कि वो 20,000 होगा, और क्या, समझ में आया। आप लोग इशारा नहीं समझते हैं
कैसे आदमी यार, देखो है ना, समझा करो। तो 3 बराबर 30,000 तो 2 बराबर 20,000, यस और नो। तो ये आपको क्वेश्चन था कि प्रत्येक महिला का वेतन तो हो गया 20,000। समझ में आया? अच्छा, हम यहां डिवाइड क्यों करें, समझ में आ रहा है ना, कि 9 रुपया बांटे हैं 3 पुरुषों में, एक का हिस्सा निकालो, हिस्सा मतलब डिवाइड 3 कर दिया, ठीक है ना? ओके। जैसे हम लोग एक मंगाते हैं, केक मंगाते हैं और बोलते हैं भैया सबका हिस्सा बांटो, तो बांटना मतलब काटना, बांटना मतलब काटेंगे तो ना बांटेंगे, काटना तो डिवाइड करना, काटना मतलब डिवाइड कर देंगे। समझ में आया? हाँ मंगवाएंगे, बनाओ तो पहले तुम देखो, ये आपके लिए है, प्लीज फास्ट, हरी आप उड़ाइए, धाएं धाएं, बिना दिमाग लगाए उड़ाना है। कैसे उड़ाना है, कैसे, धाएं धाएं। देवी और सजनों, देवी और सजनों आया, सबका आ गया? डरिएगा नहीं भाई, डरिएगा नहीं, बनाइए धाएं धाएं, प्लीज फास्ट, हरी आप। सबका आ गया? सबका आ गया ना? ओके, वेरी वेरी गुड। इसमें दिया कि एक ऑफिस में 20 मेल्स एंड 30 फीमेल्स हैं। सभी पुरुष और सभी महिला का टोटल सैलरी का रेशियो 8:9 है, यस और नो? ओके, तो क्या निकालना है, प्रत्येक पुरुष प्रत्येक महिला का रेशियो निकालिए, है ना, वेतन का अनुपात, रेशियो निकालिए। तो सैलरी ऑफ ईच मेल इज टू फीमेल, प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का वेतन। देवी और सज्जनों यहां देखिए, तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट में, किस में भैया, टोटल अमाउंट में किससे भाग देते हैं, ईच पर्सन, कितने पुरुष, महिला। समझ में आया? कोई दिमाग लगाया? जानने वालों किसी ने रोका है? जीरो दोनों तक काट दिए, यस और नो? समझ में आ रहा है ना? जीरो दोनों तक काट दिए, ऊपर से ऊपर ऐसे कर सकते हैं, नीचे से नीचे, ठीक है ना, रेशियो है इसीलिए, ठीक है। जीरो जो कट गया, अब काटिए, 4 दूनी 3 तिहाई, रेशियो 4:2। कोई भी दिक्कत हो बोलिएगा जरूर, 4:3, यस और नो? अब कहा कि प्रत्येक पुरुष का वेतन 60,000 रुपया है, तो महिला का निकालो। 4 बराबर 60 है, तो कितना गुना है बच्चों, 15 कितना हो जाएगा, 45। आप इसे समझा करो जी, बड़े हो गए हो, कितना गुना, 15 4 15 चौके 60, तो 15 तिहाई, और ना समझ ऐसे करो, 4 बराबर हमको कितना दिया है, इशारा तो समझ सकते हो, पुरुष का 4 बोला, 4 हम समझ गए, 4 बराबर, सच्चाई में 60,000 है, 4 और 60,000 निकालेंगे। 3 बराबर कितना, 3 बराबर, काटो, 15 चौके 15 चौके और 15 तिहाई। आप जैसे चाहो वैसे करो, अपनी इच्छा से, है ना? समझ में आया? क्या आप बना सकते हैं? पक्का, सच्ची मुझी भाई? ओके, तो आगे चलें। सब लोगों ने छाप लिया? देवी सज्जनों छाप लिया? अब सुनिए, अब उसी क्वेश्चन वही है, गौर से देखिए। एक ऑफिस के ऑल द मेल ऑल द फीमेल का रेशियो 8 और 9 है। कहा प्रत्येक पुरुष का वेतन प्रत्येक महिला से 20% ज्यादा है, एक शब्द जोड़ दिया परसेंटेज।
द सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। तो फीमेल का 100 है तो मेल का 20 ज्यादा है ना, तो 120 हो जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, 6 और 5। तो वही सेम क्वेश्चन है, टोटल अमाउंट का रेशियो दिया है, प्रत्येक का रेशियो दिया है, तो नंबर निकालने के लिए फिर टोटल में प्रत्येक से भाग देंगे तो आ जाएगा ना नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल। आ रहा या नहीं? ऐसे टुकुर टुकुर नहीं देखो रे बाबा। चलो मैं बना देता हूं एक मैं। देखिए पढ़िए पढ़िए, टोटल अमाउंट ऑफ मेल, टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल, सभी पुरुष सभी महिला का वेतन का रेशियो 8:2। सभी पुरुष सभी महिला का वेतन का रेशियो कितना है, 8:2, 8:9 है। अब क्या बोला, पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ने से भागिएगा नहीं कभी। ईच मेल और ईच फीमेल 20% क्या है, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल एंड सैलरी अमाउंट ऑफ ईच फीमेल। तो इसने क्या बोला, प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20% क्या है, सैलरी अमाउंट ऑफ ईच मेल, कहां गया मेल, 20% मोर देन ईच फीमेल। प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से 20 ज्यादा है। परसेंटेज समझते हैं ना, महिला का 100 है तो क्या बोला, पुरुष कितना ज्यादा है, समझ रहे हैं, पुरुष 20 ज्यादा है, ये 100 है तो 120 लिखेंगे। समझ में आया? वो हमेशा 100 मानेंगे ना, 100 है तो 120, प्रतिशत मतलब 100 से कंपेयर करना है ना, वो 20 ज्यादा है तो 100 है तो ये कितना 120। तो यहां से रेशियो आ गया 6 अनुपात, कटेगा ना, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 5 दूनी 2 से काटेंगे ना, समझ रहे सब लोग। तो रेशियो 6:5। पहला क्वेश्चन यही था ना, टोटल का रेशियो ईच का रेशियो। अब निकालना क्या, पुरुष महिला की संख्या का अनुपात, नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो। भैया जी संख्या कैसे निकालते हैं, गुना करके कि भाग करके? और भूलें तो एग्जाम्पल फिलिंग करो, चलो छोड़ो। देखो हमने कहा हम टोटल अमाउंट अपने कर्मचारियों में बांटे 300 रुपया, कितना बांटे, और ईच प्रत्येक कर्मचारी को हमने दिया है 100 रुपया। हम टोटल बांटे हैं 300 रुपया और एक को दिए 100 रुपया, तो कितने कर्मचारी थे, कैसे निकला, गुना करके भाग करके। यस, 300 बांटे हैं, एक को 100 दिए तो 3 कर्मचारी थे, तो हम समझ गए कि भाग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फीलिंग हो रहा है, रट्टा तो नहीं मार रहा कोई, समझ रहा सब ना, वेरी गुड। तो हम टोटल अमाउंट में ईच से भाग देंगे, भाई साहब बुझें, टोटल अमाउंट में ईच के शेयर से डिवाइड करेंगे, यस और नो, तो ये आएगा नंबर ऑफ मेल नंबर ऑफ फीमेल। सबको समझ में आया? डरने की जरूरत है इसमें? काटो, ए भाई साहब काट दूं क्या, 4 दूनी 3 दूनी 2 से कट गया ना, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, यस और नो? अब तो नहीं कटता है, और फ्रैक्शन में आ गया जी। फ्रैक्शन में तो कैसे करते हैं हल, 2 वाले में कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 में क्या करते हैं, तो 5 4 जा गुना कर दो 20 और 9 3 जा 27, यस और नो? समझ में आया? तो ऐसे करके नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल का रेशियो आ गया 20:27। किसी भाई को दिक्कत, फीलिंग विलिंग सबको हो रहा बराबर, एकदम बराबर फीलिंग होना चाहिए देव सजनों। तो चले आगे, चले पक्का, ओके। तो ये आपके लिए है, आगे तैयार हैं, टूट पड़िएगा। सुनेगा कुछ का, जल्दी जल्दी बनाइए, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 जल्दी जल्दी, बातें नहीं करिए। देवी और सजनों, देवी और सजनों,
देवी और सजनों, देवी और सजनों, बोलो बोलो आया। हो गया? चलिए, सबका आ गया? आ गया भाई साहब? सबका आ गया? छाप लिए सब लोग? डरिएगा मत, डरना बिल्कुल मना है। मैथमेटिक्स सीखना है मेरे भाई बंधु, तो डरना मना है। क्लास में यदि डर डर के पढ़ेंगे ना, तो आगे पढ़िएगा, पीछे सब गायब हो जाएगा। कसम से कह रहे हैं भाई साहब, ध्यान रखिएगा। डरिएगा नहीं, एकदम हिम्मत करके बनाना है। और नहीं आएगा तो पूछेंगे, है कि नहीं भाई साहब? और क्यों नहीं पूछेंगे? पैसा दिए हैं, है कि नहीं? फ्री में थोड़ी पढ़ रहा है कि नहीं? पूछिएगा। हाँ, फ्री में हम नहीं पढ़ाएंगे, देखो, ठीक है ना? तो कंडीशन ये है कि पूछिएगा जरूर, शर्माइएगा नहीं पूछने में कभी, है ना? और ऐसे फालतू में हाथ मत उठाते रहिएगा, नहीं तो चिपका देंगे हाथ दीवार में दोबारा। देखो, देखिए ध्यान से। हाँ, आइए। तो हमें कहा गया कि सभी पुरुष, टोटल अमाउंट ऑफ मेल एंड टोटल अमाउंट ऑफ फीमेल का रेशियो इज गिवन। क्या दिया है? 4:5। यस और नो? फिर कहा इसने कि सैलरी ऑफ ईच मेल इज 20% मोर देन ईच फीमेल। ओहो, सैलरी ऑफ ईच मेल और फीमेल। तो कहा प्रत्येक पुरुष का वेतन महिला से कितना अधिक है? 20 अधिक है ना? तो पुरुष का 100 है, तो महिला का 100, 0 कट गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब हमसे बोला कि रेशियो निकालिए, तो पहले रेशियो निकालते हैं। नंबर ऑफ मेल इज टू नंबर ऑफ फीमेल। तो कैसे निकलेगा भैया? टोटल में ईच से भाग देंगे, याद है ना? तो टोटल है 4-5 और ईच का है 6-5। हाँ या ना? टोटल में ईच से भाग दें, टोटल में दे दूं, बोलो दे दूं, दे दिया, काटू, काट दिया। यहां तो एक कट गया एक बार में, है ना? अब हम क्या करेंगे? हम नहीं करेंगे, नहा काया है, चुप रहो। यहां देखो, क्रॉस मिल, 2 एक काम, 3 1 The ratio of the number of male and female officers is practically given 2:3. Yes or no? And the second question is, if पहला का आंसर आ गया 2:3, yes or no? कहा कि यदि कार्यालय में कुल कर्मचारी 80 हैं, तो पुरुष कर्मचारी कितना है? नंबर ऑफ मेल कैसे निकालेंगे? 2 बटा में कुल कितना है? 80, 16 5, 16 दूनी नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन ऑफिस। यस और नो दे सजनों? सबको समझ में आ रहा है? एनी प्रॉब्लम? किसी को भी होना भी नहीं चाहिए। ऐसे कैसे आ जाएगा? तो चले आगे ना, छाप लिए सब लोग? पक्का पक्की बात है। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब। कहा कि एक कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी एकदम 5 और 7 है। ओहो हो, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट है, अब देखिए ये पहला मेरे लिए, बाद में आपके लिए रहेगा। आइए क्वेश्चन पढ़िए, डरिएगा नहीं। पढ़िए, क्या पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं। कहा कि एक ऑफिस में सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय इंक्रीज इन द रेशियो 5:7। एक ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 5:7 के अनुपात में बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज्ड इन द रेशियो 7:4। और कर्मचारियों की संख्या 7:4 के अनुपात में
कम हो जाता है। यदि ऐसा करने से कंपनी को 60,000 रुपए का सेव बचत होता है, देयर बाई कंपनी सेव ₹60,000। ऐसा करने से कंपनी 60,000 रुपया सेव कर लेता है, 60,000 रुपए का बचत कर लेता है। कितने का बचत? 60,000 रुपए का। ऐसा होने से जब परिवर्तन हुआ ना, तो चेंजिंग होने से 60,000 का सेविंग हो गया। तो हमसे बोला कि फाइंड द इनिशियल एक्सपेंडिचर ऑन सैलरी। तो पहले कंपनी वेतन पर कितना रुपया खर्च करते थे, है ना? वेतन पे कितना खर्च करते थे। प्रश्न को जब नहीं जानते हैं तो बहुत हार्ड सा लगेगा। ये क्या बोल रहा है, इस अनुपात में बढ़ गया, इस अनुपात में घट गया, डर लगेगा, लेकिन नहीं लगेगा। अब मेरा एक शब्द सुनिएगा, उसके बाद यूं 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 क्या हो जाएगा? यूं यूं यूं। यस, तैयार। वेरी गुड। 5:7 के अनुपात में बढ़ गया। 5:7 के अनुपात में क्या हो गया? तो 5:7 के अनुपात में बढ़ गया। इसका मतलब होता है कि पहले 5 था, अब 7 हो गया। और कोई मतलब नहीं होता। 5:7 का अनुपात में बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? पहले 5 था और अब, पहले एक कर्मचारी का वेतन 5 रुपया था, अब तो 5:7, 5:7 के इंक्रीज हुआ। इसका यही मतलब है। मतलब समझ में आ रहा ना? पहले वेतन कितना था और अब कितना हो गया? तो यही 5:7 में बढ़ने का मतलब होता है। पहले हम एक आदमी को 5 रुपया देते थे, अब एक आदमी को 7 रुपया देंगे। थोड़ा सा प्रेशर कम हुआ दिमाग से। 5:7 के रेशियो में इंक्रीज होने का मतलब क्या होता है? पहले हम 5 देते थे और अब, पहले हम 5 देते थे और अब समझ में आया? वेरी गुड। अब कहा कर्मचारियों की संख्या 7:4 के रेशियो में डिक्रीज हो गया, कम हो गया। समझ गए होंगे? 7:4 कम हो गया, मतलब पहले 7 कर्मचारी था, अब 4 कर्मचारी है। पहले 7 कर्मचारी था, अब 4 कर्मचारी है। यस और नो? ओके। प्रत्येक कर्मचारी सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, ध्यान सुनिए प्लीज। प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 5:7 के अनुपात में बढ़ गया। तो इसका सिंपल दम रिलैक्स होके, कोई टेंशन नहीं। शब्द इतना खतरनाक है लिखा हुआ कि जब नहीं जानते हैं तो डर जाते हैं। 5:7 के अनुपात में बढ़ गया, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। पहले वेतन 5 रुपया था, अब वेतन 7 रुपया है, और कुछ नहीं हुआ। समझ में आया? एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज डिक्रीज द रेशियो 7:4 है ना? 7:4। मेरे भाई हमेशा कहें, रट्टा नहीं मारना है, समझना है सिस्टम को। जो समझेगा वही सब कुछ कर पाएगा। समझ में आया ना? आइए देखते हैं प्लीज। आप ही बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। एक कर्मचारी को हम 5 रुपया वेतन पहले देते थे। कितना देते थे? बहुत पहले की बात है, प्राचीन कालीन। यस यस। हम एक कर्मचारी को वेतन 5 रुपया देते थे। कितना देते थे? और हमारे पास 7 कर्मचारी थे। हम एक कर्मचारी को 5 रुपया देते थे, एक को 5 रुपया, और हमारे पास 7 नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से 7 कर्मचारी थे। तो हम वेतन में कितना खर्च करेंगे? बोलो ना जी। समझ में आया? एक कर्मचारी को हम 5 रुपया दे रहे हैं और 7 कर्मचारी, तो 7 5 35 रुपया खर्च करते हैं। इसे गुना करें या भाग करें? ये समझ में आ रहा है? आपके घर 2 सर्वेंट थे और एक सर्वेंट को 5 रुपया देते थे आप। एक को 5 रुपया, 2 सर्वेंट है, तो कितना बटेगा? गुना ही ना करेंगे। फीलिंग विलिंग हो रहा है? हम भाग क्यों नहीं कर रहे हैं? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि गुना करके ही नंबर आएगा। अच्छा, एक नौकर को 2 रुपया, 5 नौकर कितना हो गया? एक आदमी को 5 रुपया दिया, एक आदमी को 5 और 2 नौकर है, तो 5 दूनी 10। 10 क्या आ गया? टोटल खर्च क्या आ गया? टोटल आप अपने सर्वेंट पे 10 रुपया खर्च किए, यही ना हुआ?
बोलिए ना। ओके, अब हमें टोटल अमाउंट का रेशियो निकालना है। टोटल अमाउंट, अमाउंट एज ए सैलरी, वेतन के रूप में जो खर्च किया था ना, वेतन है ना, अमाउंट है ना। अब सुनिए, ए भाई साहब, एक कर्मचारी को पहले 5 रुपया देता था और 7 कर्मचारी थे पहले। कितने थे? तो कितना पैसा बांटेगा वो? तो पहले 35 रुपया खर्च करता था। फीलिंग विलिंग हुआ कि नहीं? पहले कितना खर्च करता था? समझ में आया? अच्छा, अब एक कर्मचारी का वेतन 7 रुपया हो गया, एक कर्मचारी का वेतन, और अब 4 कर्मचारी हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत तो नहीं ना? एक कर्मचारी का 7 रुपया। ए भाई साहब इधर देखिए, कुछ इधर है। एक कर्मचारी को 7 रुपया, एक कर्मचारी को 7 रुपया, और अब 4 कर्मचारी कितने हैं? तो अब कितना खर्च करते हैं? 28। आप इसे काटना चाहते काट सकते, काटिए। 7 से कट रहा है क्या? काटो, 7 से काटो। 7 5 7 चौक। सबको समझ में आया? 7 से कट गया ना, 7 5 जा, 7 4 जा। क्या आप सभी सुन पा रहे हैं? तो टोटल अमाउंट का रेशियो मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड, मल्टीप्लाई करके लाएंगे ना। इस सबको समझ में आया? इसका मतलब पहले टोटल खर्च था 5 रुपया। पहले टोटल खर्च कितना था और अब टोटल खर्च कितना है? समझ में आ रहा सबको ना? एक कंपनी पहले वेतन पर 5 रुपया खर्च करती थी। कुछ मत सोचना इधर उधर, मेरा बात सुनना सिर्फ। एक कर्मचारी, ए भाई साहब, कर्मचारी बनना है ना? यहां देखिए, फटाफट देखिएगा। सरकारी कर्मचारी, यहां देखो। हाँ, तो कर्मचारी अधिकारी भी कर्मचारी है, और क्या चाहिए वो ना? यहां देखिए, अब प्रधानमंत्री भी तो कर्मचारी हुए ना, भारत का, है ना? चलिए यहां देखिए, सबको कर्मचारी कहते हैं, एम्प्लॉइज, समझते हैं ना? तो पहले, हाँ हम भी कर्मचारी हैं भाई साहब, देखो यहां देखिए। तो पहले, हाँ टीचर है तो, अब यहां देखो, पहले कितना खर्च करता था? 5 रुपया। पहले कितना खर्च करता था और अब कितना खर्च कर रहा है? कोई कंपनी पहले 5 रुपया खर्च करती थी और आज 4 रुपया खर्च कर रही है। बचत हुआ कि नहीं? फीलिंग हो रहा है? पहले कोई कर्मचारी अपने एम्प्लॉइज पर, कोई कंपनी पहले 5 रुपया खर्च करती थी और अब तो कितने का बचत हो गया? इशारे में पहले बात कर लो, बचत कितने का है? इशारे में बचत कितने का है, लेकिन रियल में कितने का है? तो एक बराबर। समझ में आया इशारा वाला बात? यहां एक का बचत है और वहां दिया है कि बचत करती है 60,000, तो एक बराबर 60,000। अब क्या पूछा? कंपनी आरंभ में कितना खर्च करती थी? तो आरंभ वाला ये है कि ये है 5 है आरंभ का, इनिशियली, और अब है प्रेजेंट का, है ना? तो हमसे पूछा इनिशियली, आरंभ में, तो 5 निकालेंगे ना। तो एक का वैल्यू इतना है इशारे में, एक बराबर इतना, तो 5 बराबर कितना? अरे ठीक है, सुन लिया, 3 लाख। कितना हो गया? 3 लाख। यस और नो? फीलिंग हुआ? का आपको हार्ड लगाइए। अब ये क्वेश्चन नर्सरी से भी नीचे लेवल का लगेगा, लगेगा ना? बिल्कुल लगेगा। तो आप डरिएगा नहीं। जैसे ही बोला कि ऑफिस में कर्मचारी का वेतन इस रेशियो में बढ़ गया और इस रेशियो में कर्मचारी घट गया, तो कोई दिक्कत नहीं। पहले 5 वेतन था, अब 7 हो गया। पहले 7 कर्मचारी थे, अब 4 हो गया। इसे गुना किया तो 5 रुपया एक आदमी का, तो 7 आदमी का 35 रुपया। एक आदमी का अब हो गया 7 रुपया, तो 4 आदमी का 28 रुपया। हाँ या ना? तो काट, अधिक कटे तो काट देना, न कटे छोड़ देना, ठीक है? तो पहले खर्च था 5 रुपया, अब हो गया
4 रुपया। तो बचत कितने का हो गया? 1 रुपया। इसका माइनस करेंगे, है ना? बचत कितने का हो गया? 1। और 1 बराबर यहां बचत बोला कि 60,000 का सेव हो रहा है, बचत हो रहा है। तो 1 बराबर 60,000, तो पहले का 5, 5 बराबर 3 लाख। यस और नो? क्या आप बना सकते हैं? तो आइए टूट पड़िए। तैयार हो जाओ। जो लाना है अपना अपना लाओ, मुंह बंद करके लाओ, लेकिन धाए धाए। जो लाना है सो लाओ, जल्दी जल्दी लाओ। 8 चौका 32 ही ना, 3,20,000। देवी और सजनों, सबका आया। देवी और सजनों, देवी और सज्जनों, क्या आपको तकलीफ है? इधर देखिए, देखो, सबका आ गया 3,20,000। ठीक है ना? क्या भाई, रोहतक वाले भाई लोग आया? ठीक है, पटना वालों के भी आया। ए भाई साहब देखिए, अपने से मतलब रखो ना। चलिए यहां देखते हैं, जिनको नहीं आया वो कृपया इधर देखें। तैयार? देखिए क्या बोला कि एक ऑफिस में जो सैलरी है, द सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय increase in the ratio 4:5, and the number of employees क्या हो गया भाई साहब? 5:3 में क्या घट गया? घट गया ना? आप चाहे तो यहीं पर 5 से 5 काट सकते हैं, 4 और 3 बचेगा नीचे। लेकिन चलो समझने के लिए गुना करके दिखा देता हूं, ठीक है? कि पहले एक आदमी का वेतन 4 रुपया था, तो 5 आदमी का कितना होगा? 20 रुपया। पहले एक आदमी का 4 रुपया, तो 5 आदमी का 20 रुपया। अब एक आदमी का 5, तो 3 आदमी का 5 से कट रहा है क्या? काटो। 5 चौके 5 3। ओ माय गॉड, 4:3। मतलब कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंडिचर है ये, ठीक है ना? टोटल क्या है इसका? एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 है। यस और नो? तो पहले कंपनी वेतन पे 4 रुपया खर्च करती थी और आज 3 रुपया खर्च करती है, तो कंपनी को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? पहले 4 रुपया और अब 3 रुपया, तो कितना बचत हो गया? 1 रुपया। तो यहां से बचत 1 रुपये का हो रहा, लेकिन बोला कि नहीं, 1 नहीं, वो तो मतलब सारे में है 1 रुपया, लेकिन रियल में 80 है, तो 1 बराबर। तो कब पूछा? आरंभ का। आरंभ मतलब 4, तो 4 बराबर 4 बराबर 8 चौका 32 पे 4 0, 3,20,000। 3 लाख। यस और नो? क्या सबको फीलिंग विलिंग हो रहा है? समझ में आ रहा है? आना चाहिए। चले आगे। तब मुंह बंद करके बैठना। समझ में आया? आदि मानव आराम आराम से। अच्छा चलो, इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, फिर हम बताएंगे। पहले कोशिश करो पढ़ने का। कहा कि कार्यालय में प्रत्येक कर्मचारी का वेतन 4:5 के अनुपात में बढ़ा दिया जाता है। ठीक? कंपनी का वेतन क्या होता है कि कुल जो खर्च करता था वो 4:3 के अनुपात में कम हो गया, खर्च कम हो गया। टोटल दिया है। कर्मचारी आरंभ में 100 थे, तो अब कितने कर्मचारी हैं?
टोटल में प्रत्येक से भाग देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन का रेशियो निकलेगा। यस और नो? ये वही क्वेश्चन है, आप पढ़िए, हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप दिमाग पर जोड़ दीजिए, देखते हैं आप कितना समझें। और लिखिए, टुकुर टुकुर नहीं देखिएगा, लिखिएगा। जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं आएगा। आदत डालिए, साइकोलॉजिकली आप क्लास में भी तैयार हुई उस लेवल का दिमाग है ना, कि एग्जाम में अचानक कोई प्रश्न आए तो कैसे हम हिट करेंगे प्रश्नों को। प्लीज एक बार कोशिश तो कीजिए, गलत होगा कोई दिक्कत नहीं, हाँ ध्यान बनाइए। क्या सबका आया? सबका आया? देवी और सजनों, क्या आ गया सबका? देवी और सजनों, सबका आ गया? समझ में आया सबको? मैं पूरा समय दिया हूं आपको समझने के लिए, गलती करें सही करें जो, देखिए सपोज एकदम ध्यान सुनिएगा, ए भाई साहब सुनिए ना, हम मान लीजिए एक कर्मचारी को हम देते हैं 100 रुपया, मान लीजिए एक कर्मचारी को हम 100 रुपया देते हैं, मान लीजिए, ठीक है ना। फिलिंग हमने मान लिया कि एक कर्मचारी को 100 रुपया देते हैं, और हम वेतन के, मान लीजिए वेतन पर हम 20,000 रुपया खर्च कर दिए। कितना खर्च किए? हम टोटल 20,000 रुपया खर्च किए वेतन पर। 20,000 टोटल मेरा खर्च है, और एक कर्मचारी को हम 100 रुपया दिए, तो कितने कर्मचारी थे? 200 कर्मचारी। मेरे बात समझ में आया ना? टोटल अमाउंट में किससे भाग देंगे? समझ में आ गया? जैसे मैंने कहा कि 10 टॉफी मंगाया, कितना टॉफी मंगाया, और हमने क्या किया कि एक आदमी को हमने 2 टॉफी दिया, एक आदमी को हमने 2 टॉफी दिया, तो कितने लोग थे? कितने लोग थे? एक आदमी को हमने 2 टॉफी दिया, कुल 10 टॉफी बांटे हैं, एक आदमी को 2 टॉफी, कितने लोग थे? तो एकदम जनरल क्वेश्चन है, मन से पूछिएगा। आप अधिकारी बनने जा रहे हैं, चपरासी नहीं। इतनी तो समझ बनना ही चाहिए, अभी से बनना चाहिए मेरे भाई बंधु। तो समझिएगा कि टोटल अमाउंट में यदि हम ईच पर्सन के अमाउंट से डिवाइड करेंगे तभी तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा। कुल धनराशि में प्रत्येक व्यक्ति के धनराशि से भाग देने क्या निकलेगा? व्यक्तियों की संख्या, जो हमने पहले सिखाया था ना। यस और नो? अरे वाह, आप समझदार हैं जी। सबका आ गया होगा लगभग ना, फिर भी बता देता हूं। तो नंबर ऑफ एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, लिख देता हूं। क्या था? प्रत्येक कर्मचारी का वेतन, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, क्या हो गया था? 4:5 बढ़ गया। क्या हो गया? बढ़ गया। और टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, ऑन सैलरी, सैलरी पे कुल खर्च क्या हुआ था भाई? घट गया था। 4:5 4:3 में हो गया एक्सपेंस, ठीक है ना। तो हमें कहा कि नंबर ऑफ
एम्प्लॉइज क्या हुआ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे क्या प्रभाव पड़ा, यही नहीं पूछा। तो सबसे पहले इस हम रेशियो से बढ़ गया घट गया से डरना, फिलिंग करना है। भैया आप पहले आपका वेतन पे कुल खर्च कितना था, 4 था। टोटल खर्च कितना पहले कितना था, 4 था। और एक कर्मचारी कितना देते हैं, 4 रुपया। तो कर्मचारी कितना है, तो भाग दे देंगे, है ना, जो भी आ जाए भाग दे देंगे, हाँ या ना, नहीं समझे। टोटल हम 4 रुपया खर्च करते हैं वेतन पे। पहले पहले कितना खर्च करते थे, अच्छा ये समझ गया ना कि ये बढ़ गया, मतलब पहले 4 था अब 5 हो गया प्रत्येक का सैलरी। पहले का कुल खर्च 4 था तो अब कितना हो गया, 3 हो गया। ये समझते ना सब लोग, 4:3 के अनुपात में घट गया। इसका मतलब क्या होता है, पहले 4 था तो अब 3 है। यस और नो, पक्का। तो टोटल सैलरी में एक का 4 रुपया, तो कितने कर्मचारी हुए, 1। अब टोटल सैलरी कितना है, 3 रुपया, और एक को कितना देते हैं, 5 रुपया। तो इसको भाग देंगे तो निकलेगा व्यक्तियों की संख्या, हाँ या ना में जवाब दीजिए। भाई साहब समझ रहे हैं ना, कुछ सोच तो नहीं रहे ना, सोचिएगा भी नहीं। टोटल खर्च जो होता है ना, उसमें एक आदमी कितना दिए उससे भाग देंगे तो नंबर ऑफ पर्सन आएगा। जैसे आपने 10 रुपया खर्च किया और एक कलम पर 2 रुपया खर्च, 10 मान लो कि 10 रुपया में कलम खरीदे, 10 कुल कितना खर्च किया, 10 रुपया कुल कितना खर्च किए, और एक कलम का दाम है 2 रुपया, तो कितना कलम खरीदे, 5। वाह क्या बात है, भाई से बता दिए। तो कैसे निकला, भाग दे के। कैसे निकला, तो इसलिए भाग दे देंगे। टोटल खर्च में प्रत्येक का खर्च से भाग दे देंगे, ठीक है ना। यस और नो, आर समझ से ना। ये गया कट, ये अरे अरे तो फ्रैक्शन में आ गया, तो क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। जा भाई उधर जा, 5:2। तो ये हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का रेशियो 5:3। अच्छा ये 5:3 आया नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का क्या मतलब है, एकदम सही उत्तर। पहले 5 कर्मचारी थे, अब बुझे, अजी बुझ गए का। अच्छा तो इसका मतलब यह है कि पहले 5 थे तो अब कितने हो गए, 3। तो 5 बराबर कहां गया, कहां गया, 100 दिया है आरंभ का। तो 5 बराबर 100 कितना गुना है, तो 20 दिए। 5 बराबर हमको 100 दिया भैया जी, समझ रहे हैं ना। 5 बराबर कितना दिया है, तो अब 3 है ना कर्मचारी, इशारा समझते हैं ना। अब 3 कर्मचारी बराबर कितना होगा, तो हम तो बुझ गए भैया, 60 होगा। यस और नो, देवी और सजनों, यस और नो, सबको समझ में आया। क्या आप ऐसे प्रश्न को छोड़ेंगे, ऐसे कैसे छोड़ देंगे हम लोग, मुंह बंद करके बनाना है, वो भी धाए धाए। कैसे, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, बोलो बोलो आया, आया। ए भाई साहब, अजी आया, जो लाना सो लाओ। हरिओम हरिओम आया, बोलो बोलो, सबका आ गया। देवी और सजनों क्या बोलते हैं, आया। इतना देर यार हमको अच्छा नहीं लगता, इतना देर हम दम चाहते हम उड़ा दे, देखते हैं धाई सदम एकदम तेजी में।
हाँ, तो डायरेक्टली सर लिखूं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज कर्मचारियों की संख्या। तो टोटल ये राशि है, दिख रहा है ना, राशि में सी गायब हो गई है, ठीक है ना, कमी आ गई है। हाँ, मतलब टोटल खर्च पहले 5 था, अब कितना हो गया? टोटल खर्च पहले 5 था, अब कितना हो गया? प्रत्येक कर्मचारी का वेतन पहले 2 था, अब कितना हो गया? समझ में आया? कोई कंफ्यूजन? ये बढ़ गया घट गया समझ में आ रहा है ना? या खिचड़ी पकड़ा शनिवार को, ऐसा तो नहीं ना कुछ? मजा आ रहा है? काट। अब क्या करेंगे? 5 अनुपात, मतलब पहले कर्मचारी 5 थे, तब कितने हो गए हैं? अब इसमें क्या दिया है? आरंभ में 80, कितना गुना है? 16 दूनी, सबको आता ना, 5 बराबर 80, 5 बराबर, तो ऐसे निकालेंगे 2 बराबर कितना? 16 दूनी 32। यस और नो? एनी प्रॉब्लम? अरे तो वैसा ही है रे बाबा, बनाइए नहीं जल्दी, फास्ट फास्ट। अच्छा एक बना लो, हल्ला मत करो। देखें दूसरा कैसा कैसा है, दूसरा ही बना सकते हो, एक तो बना ही दो कम से कम। इसमें हमको लगता है कहीं पर करेक्शन तो नहीं करना है, कम नहीं अधिक होना चाहिए था। अच्छा ये एक मैं बना देता हूं, एक आप, ठीक है ना? आइए चुप रहो। प्रत्येक कर्मचारी, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, एक बार रुक जाना, सैलरी ऑफ ईच एम्प्लॉय, जरा रुकना भाई साहब। ईच एम्प्लॉय क्या हो गया? ए भाई पढ़ो जरा, क्या हुआ? पढ़ो जरा। अरे सैलरी क्या हो गया? बताओ दादा जल्दी, क्या हो गया सैलरी? 20%, 20%। ए भाई रुको 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 ना, 20% बढ़ने वाला 100 से 120 लिखेंगे, 5 अनुपात 6। पहले का सैलरी कितना था और बढ़ गया, मतलब नया इधर लिखते हैं, बढ़ गया वो लिखेंगे। गलती मत लेना कि यहाँ 100 यहाँ 120, तो गलत हो जाएगा, ठीक है ना? पहले कितना था वेतन? 100, और 20% बढ़ गया तो अब कितना हो जाएगा? 120। इधर जो लिखते हैं पुराना वाला और उधर लिखते हैं नया वाला। जैसे कैसे 5:6 में बढ़ गया था, पहले 5 था तो अब 6। तो यहां प्रतिशत में धोखा दिया। क्या दिया? और वो तो आप खा नहीं सकते हैं धोखा। तो पहले का वेतन कितना था सबका? 100, अब कितना हो? 100 काट दो, 5 अनुपात 5 अनुपात 5 अनुपात। समझ में आया? बोलो यस और नो। अच्छा फिर क्या बोला? कर्मचारी की संख्या, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। भाई क्या हो गया एम्प्लॉइज? होता जरा अब पढ़ के बोलो भाई क्या है? एम्प्लॉइज के क्वांटिटी पे क्या प्रभाव पड़ा? 20% क्या हो गया? मतलब पहले कर्मचारी 100 थे तो अब कितना हो गया? बुझे कि नहीं? पहले कर्मचारी 100 थे, कितना थे? पहले कर्मचारी 100 थे, 20% कम हो गया। कम का मतलब क्या बोलेंगे? 80। क्या बोलेंगे? समझ में आया ना? अधिकारी बनना है ना? यस सर, वेरी वेरी गुड। तो 5 अनुपात 4, ठीक है? अब देखो ना, पहले हमें रेशियो में दिया था, अब हमको परसेंटेज में दे दिया, तो उसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें। यस और नो? यस सर। तो हमको टोटल सैलरी निकालना है, ठीक है ना? ए भाई देखिए, आप बताइए जी मुझे, पहले एक कर्मचारी का 5 रुपए वेतन था, कितना था? फिलिंग करिए। पहले एक कर्मचारी का वेतन कितना था? पहले एक कर्मचारी वेतन कितना था? 5। और कितने कर्मचारी थे? वेतन भी 5 रुपया था और 5 कर्मचारी भी थे, तो कुल खर्च कितना हो गया? भाग करूं या गुना? अपने मन से पूछो, भाग करें या गुना? हाँ, 5 कर्मचारी हैं, एक का सैलरी 5 रुपया, तो 25 रुपया खर्च। यस और नो?
तो यहां गुना करेंगे। और एक कर्मचारी का वेतन पहले 6 रुपया था और हैं कितने कर्मचारी अब 4, तो 6 चौके। तो कंपनी को सही तो लिखा है, सही है। पहले खर्च था 25 रुपया, कितना खर्च था और अब कितना हो गया? पहले कंपनी का खर्च था 25 रुपया, अब कितना हो गया? तो खर्च बढ़ा या घटा? पहले 25 था, आज 24 रुपया, बढ़ा या घटा? ए भाई बढ़ गया क्या या घट गया? ऐसे नहीं, देखो सही से, बढ़ा या घटा? सबको घटा दिख रहा है ना। कुछ लोग कहेंगे हमको कैसे मालूम चले कि बढ़ा या घटा? देख के मालूम चले, आंखें फाड़ो और देखो। पहले 25 रुपया था और अब कितना हो गया? 24। तो कम हो गया कि नहीं हो गया? तो बचत कितने का कंपनी का होगा? 1 रुपया। कितने का बचत हुआ? कितने का बचत हुआ? तो यहां 1 का बचत, तो 1 बराबर कितना दिया है? 20,000। 1 बराबर, तो क्या निकालना? आरंभिक। आरंभिक मतलब 25। 25 बराबर कितना? 25 दूनी 50 पे 4 जीरो, कितना होता है? 5 लाख। आप लोग समझ पाए? सब लोग अच्छे तरीके से। एक और बनाएंगे लास्ट। थक गए क्या? एक और बना लीजिए ना। चलो शनिवार है, आप पर अत्याचार नहीं करेंगे। तो हम लोग अब मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, ठीक है ना। कल तो छुट्टी, संडे को भी छुट्टी, ठीक है ना। अलजरा क्लास डालेंगे उस पर, ठीक है ना। अलजरा क्लास तो डालेंगे अभी लर्निंग ऐप पे, ठीक है ना। आज कितना ही, ओके बाय बाय।